तो हमने 15 लाख कर दिया, 15 करोड़ कर दिया हमने। अब हमने 12 करोड़ का और प्रस्ताव भेजा, उसमें से मात्र 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया। मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अध्यक्षता में बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की 12वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार सरकार के कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मनरेगा को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और जो कठिनाइयां आ रही है उसको किस तरीके से दूर करना है, इस विषय पर भी सभी के साथ चर्चा और समीक्षा की गई। बिहार सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत ऐसे कार्य किए हैं जो देश भर में कहीं नहीं हुए। कार्य और तेजी से चले, इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार से सही समय पर राशि नहीं मिलने के कारण काम में विघ्न हो रहा है और काम करने वाले मजदूर को भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मंत्री ने बताया, बैठक है ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की। इस बैठक में मनरेगा के योजनाओं को किस तरह से कार्यान्वित करना है और क्या क्या कठिनाई आ रही है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। और मनरेगा कितना महत्वपूर्ण योजना है वो जब हम लोग समीक्षा करते हैं और जब हम लोग गांव में जाते हैं तो उससे अंदाज़ा मिलता है। अभी कई ऐसी योजनाओं का हम लोगों ने कार्यान्वयन कराया है राज्य भर में, जो देश भर के दूसरे राज्यों में कहीं नहीं है। और इस बात को फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि उसको और भी हम लोग तेज़ी के साथ चलाएंगे और चलाने के लिए हमने प्लान भी किया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और इसको काफ़ी तेज़ी से चलाएंगे। लेकिन जितना सहयोग भारत सरकार का हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर अखबार में, टेलीविज़न में अगर ये बात बोलते हैं तो कुछ लोग को बुरा लगता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको तो रखना पड़ेगा। मनरेगा में अगर 1000 करोड़ रुपया अभी आज के तारीख में बकाया है मटेरियल का पैसा, तो हमको तो बताना पड़ेगा राज्य की जनता को, हमको तो श्रमिकों को बताना पड़ेगा। हमारे पास साथ जिनके साथ हम लोग बैठे हैं जनप्रतिनिधि, उनको तो बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मटेरियल का पैसा है उसमें थोड़ा विलम्ब होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और इसी वित्तीय वर्ष में 70 दिनों तक हम जो श्रमिक हमारे हैं उनको काम नहीं मिला। और आदरणीय सुधा वर्गीय जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको भी आप काम नहीं दे रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि गरीबों को काम मिले, लेकिन अगर गरीबों को समय पर मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा और जो काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग बकरी का शेड बना रहे हैं, तो बकरी का शेड तो गांव के धनी मानी के लिए नहीं बना रहे हैं, गांव के जो गरीब आदमी है। अब सूअर का शेड हम बनाएंगे, जो सूअर पालने वाले लोग हैं वो तो गरीब है, दलित है, महादलित परिवार से आते हैं, उनके लिए भी अगर समय पर हम पैसा भुगतान नहीं करें। अभी ये जो पशु शेड है, तो ये गरीब लोग पशुपालक हैं, उनके भी पैसा अगर हम समय पर भुगतान नहीं करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हम पर भरोसा जितना है लोगों का उठता चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को भी समय पर पैसा देना चाहिए ताकि और भी तेज़ी के साथ हम लोग काम करें। कितना बकाया है अभी 1000 करोड़ तो मनरेगा में बकाया है पैसा। और हम तो मानव दिवस जो भारत सरकार निर्धारित करती है कि कितना मानव दिवस सृजन करना है, जो श्रमिक बजट है, तो उसके हिसाब से 15 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया बिहार के लिए। तो हमने 15 लाख कर दिया, 15 करोड़ कर दिया हमने। अब हमने 12 करोड़ का और प्रस्ताव भेजा, उसमें से मात्र 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया। अब आपको जानकर के और खुशी भी होगी कि ये जो 2.5 करोड़ हमको जो मिला वो भी लगभग हम ख़त्म कर दिया है। यानी कल नहीं परसों के जो हमारे आंकड़े हैं, यानी 2 करोड़ 29 लाख के आंकड़े हम पार कर चुके हैं। तो कुछ ही है, तो 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा अगर हम काम करेंगे तो फिर आगे हमारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो इस प्रकार से जितनी मदद होनी चाहिए, जितना सहयोग होना चाहिए, वो भारत सरकार से नहीं मिल रहा है। हमारे अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, संपर्क में रहते हैं, तब भी समय पर ये फैसला भारत सरकार अगर ले ले तो निश्चित रूप से बिहार के जो श्रमिक हैं, जिनको राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए,
उनको हम लोग यहाँ पर काम दे सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन 1000 करोड़ मनरेगा में बकाया है। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि मनरेगा में काम बेहतर तरीका से हो सके और समय पर श्रमिकों को भुगतान किया जा सके। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।